मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इंटरमीडिएट अध्याय सेकंड, जी हाँ, ये इंटरमीडिएट के यूनिट फर्स्ट का अध्याय सेकंड है, जिसमें हम लोग परागण की डिफिनीशन, जिसे आप पॉलिनेशन बोलते हैं, स्वपरागण और उसके टाइप्स माने स्वपरागण के प्रकार भी देखेंगे, और साथ ही साथ स्वपरागण से हमें लाभ हानि क्या होती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इस वीडियो में पूरा देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फ्लावर है और उसके कौन से पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उन सभी पार्टों का डिटेल भी इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो केयरफुली। यहाँ देखिए, परागण देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग पुष्प के बारे में देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो उसके पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो जनरली जो पुष्प होते हैं उसमें 4 भाग होते हैं, जिन्हें आप कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोलते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो जानते हैं, नहीं जानते तो इंटरमीडिएट में आपको कंफर्म हो जाएगा। अब जो कैलिक्स होता है उसका जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेपल्स, माने इसे बोलते हैं वाह्य दल। कैलिक्स माने होता है वाह्य दल पुंज, और उसके अंदर क्या आते हैं, वाह्य दल आते हैं। दूसरा आपको मैंने बताया करोला जो होता है, करोला माने होता है दल पुंज, और उसके अंतर्गत आते हैं पेटल्स, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं दल। सेकेंड बात करते हैं हम लोग स्टेमेंस की। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेमेंस के 2 भाग जनरली हैं। एक तो फिलामेंट, जिससे ये स्टेमेंस यहाँ पे अटैच है, ये जो हरे हरे आपको दिख रहे हैं ये सब इसके स्टेमेंस हैं, और इससे ये एंथर माने परागकण यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और सेकेंड वन यहाँ पे देखते हैं स्टाइल, स्टाइल से यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसका स्टिग्मा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से इस फिगर से आपको दो चीज़ को फोकस करना है। एक तो परागकण को, और दूसरा इसके वर्तिकाग्र को। तो जनरली होते क्या है कि जो फ्लावर होते हैं मैक्सिमम द्विलिंगी होते हैं, और उसमें मेल और फीमेल गैमीट माने नर और मादा युग्मक एक ही पुष्प में होते हैं। माने द्विलिंगी है तो उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने जनरली थोड़ा सा देख लिया। और इन तीनों पार्टों को हम मिलाएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को। ये ओवरी आप यहाँ बीच में देख रहे हैं, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो इसे एक बार में हम कह सकते हैं पिस्टिल। तो आइए देखते हैं पूरी अपडेट। अब यहाँ जो परागण होता है वो जनरली पॉलिनेशन, इसे इंग्लिश में आप कहते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और सेकंड होता है परपरागण, माने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग परागण देखें किसे कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी 2 शब्द आपको पहले ही बताया जा चुका है कि किसी पुष्प के जो पुंकेसर हैं, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। माने कोई एक पुष्प है, उसके जो पुंकेसर हैं दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचेंगे, माने उसके जो परागकण है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं परागण। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब यहाँ जनरली देखते हैं प्राकृतिक परागण 2 प्रकार का होता है। एक तो जिसे आप बोलते हैं स्वपरागण, और दूसरा बोलते हैं परपरागण। तो इसमें हम लोग स्वपरागण को पहले देखेंगे। नाम से पता चल रहा है स्वपरागण माने जो स्वयं परागण कर रहे हैं। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। माने कोई एक प्लांट है, उसका कोई एक पुष्प है, तो उसके जो परागकण हैं, आपको पहले ही बताया गया कि जो एक पुष्प होता है उसी में दोनों नर और मादा युग्मक माने मेल और फीमेल गैमीट दोनों उसी में उपस्थित होते हैं। तो उसी पुष्प का परागकण दूसरे वर्तिकाग्र पर चला जाए, उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम लोग स्वपरागण, क्योंकि एक पौधे में बहुत सारे पुष्प होते हैं। अब स्वपरागण की क्रिया केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही संभव है। स्वपरागण, भाई स्वपरागण तभी होगा जब उसके दोनों मेल और फीमेल गैमीट उपस्थित होंगे। और स्वपरागण जनरली कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं यहाँ देख सकते हैं आप। एक तो एक द्विलिंगी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। पहला तो जो द्विलिंगी पुष्प के परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच सकते हैं, एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा है एक पौधे के पुष्प, चाहे एक लिंगी नर पुष्प हो या द्विलिंगी हो, तो एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक यदि पहुँचेंगे तो ये दूसरा प्रकार हो जाएगा। और इस प्रकार के परागण को आप सजात पुष्पी या जिटोनोगेमी परागण कहते हैं।
तो दो प्रकार के हो गए, एक तो द्विलिंगी पुष्प है तो उसी पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, और यदि एक लिंगी पुष्प है तो उसी पौधे का जो पुष्प का परागकण है उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो इसे आप बोलेंगे दूसरा टाइप हो जाएगा, जिसे आप जनरली सजात पुष्प या जीटोनोगेमी कहते हैं। आगे चलते हैं स्वपरागण से लाभ क्या है। तो यहाँ स्वपरागण इसमें बीज उत्पन्न करने में केवल एक पौधा काम आता है। दो भिन्न भिन्न पौधों पर उत्पन्न होने वाले एक लिंगी पुष्पों या आप इसे द्विच्छेदक बोलते हैं पौधों के पुष्पों में यह क्रिया बिल्कुल नहीं होती। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बीज उत्पन्न करने में केवल एक ही पौधा काम आता है, एक मुख्य रूप से लाभ है। अब जो स्वपरागण हो रहा है पौधों में, नेचर ने जो उसको पावर दे रखा है अपने आप परागण करने की, अपने आप रिप्रोड्यूस होने की, तो उसके लिए कौन कौन से उसमें युक्तियाँ हैं, कौन कौन से अनुकूलन है, माने उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्वपरागण को सफल बनाने के लिए पौधों में निम्नलिखित युक्तियाँ या साधन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? अब यहाँ पे जनरली 3 चीज़ें हैं और ये अलग से भी आपसे पूछी जा सकती हैं। एक तो हर्माफ्रोडाइटिस या डाइटिज्म बोलेंगे आप, या बायोसेक्सुअलिटी माने द्विलिंगी होना जरूरी है, या सहपक्वता साथ साथ परिपक्व हों, और तीसरा निमीलिता। तो द्विलिंगी होंगे तो माने दोनों नर और मादा युग्मक होंगे तो संभव हो सकता है स्वपरागण, नहीं तो एक ही यदि मेल गैमीट है, नर युग्मक ही है केवल और फीमेल नहीं है तब भी संभव नहीं है। सहपक्वता एक बहुत छोटा रह गया, जैसे आप समझ लो कोई बालक है 3 साल का है और एक 15 साल का है, दोनों साथ साथ परिपक्व नहीं हुए तब भी पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह का सिमिलर चीज़ है निमीलिता। तो यहाँ पे हम लोग तीनों को अलग अलग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोसेक्सुअलिटी को। द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जन्मांग एक ही पुष्प में होते हैं। एक तो नेचर ने पहले से इनको ये सुइटेबिलिटी दे रखा है, आप कह सकते हैं, या इस तरह का अनुकूलन दे रखा है कि द्विलिंगी पुष्पों में नर और मादा जन्मांग एक ही पुष्प में होते हैं, इनको कोई चीज़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एक ही पुष्प में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन इनको मिल जाएंगे। तो एक लिंगी में स्वपरागण का प्रश्न नहीं उठता, तो एक लिंगी में ऐसा होता नहीं, द्विलिंगी पुष्प में होता है, जो कि इसमें इस तरह के फीचर्स होते हैं। सेकंड आते हैं सहपक्वता या समकालपक्वता। इसका मतलब क्या है कि इसके जो दोनों नर और मादा युग्मक हैं एक साथ परिपक्व हों। तो स्वपरागण के लिए द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जन्मांग एक साथ परिपक्व होते हैं, इसको सहपक्वता या सहकालपक्वता कहते हैं। इसमें परागकण वायु या कीटों द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, और इसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो गुलाबास है जिसे मिराबिलिस जलापा बोलते हैं आप, दूसरा पीली कंटेली आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका नाम है, या थर्ड है इसमें बिनका रोसिया। ठीक है, तो ये 3 ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प जो है माने नर और मादा युग्मक के जो हैं वो साथ साथ परिपक्व होते हैं, और इनमें परागण आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें परागण किससे हो सकता है? वायु या कीटों द्वारा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है देखते हैं निमीलिता क्या है, इसे क्लिस्टोगेमी आप कहते हैं, इस पर अलग से भी टिप्पणी पूछा जा सकता है आपसे। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते और कभी खिलेंगे नहीं, इन पुष्पों को क्लिस्टोगेम्स पुष्प कहते हैं। तो क्लिस्टोगेमी फ्लावर किसे कहते हैं? ऐसे फ्लावर को जो कभी खिलते नहीं हैं, माने कभी ग्रो नहीं होते। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही पराग कोष फट जाते हैं, जिससे पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। तो ये खिलेंगे नहीं, तो इनके जो पराग कोष हैं वो फट जाएंगे, जिसमें परागकण उपस्थित होता है, तो इनमें स्वपरागण हो जाएगा। कौन सा उदाहरण है इसका? कनकौवा या कोमेलिना इसे बोलते हैं इस प्लांट को, कोमेलिना बेंगालेंसिस, या गुल मेहंदी जिसे इम्पेटियंस बोलते हैं, बायोला, मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया जिसे बोलते हैं, और खट्टी बूटिया इसे आगजेलिस आप कहते हैं। अब इन सब के बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कनकौवा क्या है, इसमें 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक वायवी नीले बड़े खुलने वाले कीट परागित पुष्प, और दूसरा होता है माने ये वायु में चला है, हल्का होता है, और दूसरा भूमिगत राइजोम पर लगने वाले क्लिस्टोगेमस या स्वपरागित पुष्प। तो इस तरह से ये एक एक के बारे में यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों आपने समझ लिया, एक तो निमीलिता, और दूसरा आपने देख लिया द्विलिंगिता माने बाइसेक्सुअलिटी, और सहपक्वता। 3 फीचर्स इसमें होंगे तभी कोई पुष्प जो है उसमें स्वपरागण की क्रिया हो पाएगी। 3 में से कोई एक जरूरी है या तीनों जरूरी है। आगे देखते हैं स्वपरागण जो हो रहा है पौधे से लाभ क्या है। तो बहुत सारे लाभ हैं। एक तो स्वपरागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैसे आप लोगों को परागण करना है तो दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, इनको इसकी आवश्यकता नहीं है।
सेकंड, स्वपरागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, तो जो पौधे हैं कम परागकण से भी उनमें परागण हो जाएगा। स्वपरागण में पुष्पों को परागण के लिए कीटों या किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। इन पुष्पों का रंग, सुगंध अथवा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वपरागण जो है तो उनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, उन्हीं के पास दोनों नर और मादा युग्मक दोनों उपस्थित हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा रंगीन नहीं बनने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सुगंध नहीं उत्पन्न करना है। ये सब क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि जैसे दूसरे जो कीट हैं, जब अभी अगले वीडियो हम लोग जब देखेंगे पर परागण के बारे में, तो वहाँ देखिए कीट जो होते हैं वो किसी पुष्प के प्रति तभी आकर्षित होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है या सुगंधित होता है या उसमें मिठास वाले कोई रस सिक्रीट हो रहे हों, तभी वो अट्रैक्ट होगा, तब उसमें पर परागण होता है। लेकिन यहाँ पे स्वपरागण है, जिनको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। और स्वपरागण से बने बीज जो होते हैं शुद्ध नस्ल के होते हैं, तो इसमें कोई मिक्सअप नहीं होता है, क्योंकि एक ही पौधे के नर और मादा गैमीट से मिल करके नया पौधा बन रहा है। और संतति पौधे पैतृक पौधों के समान लक्षण वाले होते हैं, माने माता पिता के एकदम सिमिलर होते हैं। हानि क्या है? अभी आप स्वपरागण से कई सारी हानियाँ भी हैं, कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ के डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों में से बने पौधे कमजोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। जी हाँ मित्रों, पूरा वीडियो देखने से पहले यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और इसमें भी आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी घटती जाती है और अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता है। तो इसमें हम लोग ने ये देखा, अगले वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर परागण, उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको एक आंसर देना है, पीछे वीडियो को आपको बैक करके नहीं देखना है, और इसके बाद तुरंत आंसर देने का प्रयास करना है। निमिलिता का एक उदाहरण आपको बताना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।